हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर एग्जाम पे। मैं संजय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के जो एग्जाम फॉर्म है वो चालू हो चुके हैं। तो ये जो एग्जाम है ये साल में 2 बार कंडक्ट करवाया जाता है। एक तो होता है जून मंथ में और एक होता है दिसंबर में। तो इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो हुआ है जून के लिए। जून वाला जो सेक्शन है उसके लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस बार यूजीसी नेट ने कुछ चेंजेस इसमें किए हैं, कुछ बदलाव इसमें किए हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन-कौन से बदलाव इस बार नए किए हैं। तो जुड़े रहिए इन्हीं सभी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या होगा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में और दूसरा हम बात करेंगे मेजर चेंजेस जो आए हैं उसके बारे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखिए आपके सामने इसमें लिखा हुआ है यूजीसी नेट जून 2024 के लिए। और इसमें जो एप्लीकेशन है उसका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 20 अप्रैल, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो चुका है। आज मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। लास्ट डेट अगर हम फॉर्म की बात करें तो लास्ट डेट अप्लाई करने की फॉर्म की डेट है वो है 10 मई 2024। 10 मई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। फीस डिडक्ट करने की अगर हम बात करें तो वो रहेगी आपकी लास्ट डेट 11 मई, यानी कि 11 मई तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। 10 मई जो है इसकी लास्ट डेट है और लास्ट डेट में आप फॉर्म भर देते हैं और फीस जमा नहीं करवा पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको एक दिन और एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है। फॉर्म करेक्शन डेट की अगर हम बात करें तो वो 13 से लेकर के 15 मई तक रहने वाला है। तो कोई भी त्रुटि अगर आपके फॉर्म भरते समय हो जाती है तो उस कंडीशन में आप 13 से लेकर के 15 मई तक आप करेक्शन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो वो मई और जून। अब देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम जो है उसके लिए तैयारी करने के लिए फॉर्म जब चालू हो जाता है उसके बाद से लेकर के और एग्जाम के बीच में जो समय होता है वो 1 मंथ का यहाँ पे समय आपको दिया जा रहा है। तो आप 16 जून को इसका एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड की बात करें अगर हम एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो वो एग्जाम के पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। तो आप उसमें मतलब डाउनलोड कर पाएंगे। उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल पे लेकर के आ जाऊँगा जल्दी ही। जैसे ही जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दी जाएँगे उसके बाद। और अगर एग्ज़ाम की ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, तो देखिए इसका जो एग्ज़ाम है वो 180 जो है 180 मिनट का एग्ज़ाम होता है यहाँ पे। ठीक है? यानी कि 3 घंटे का समय आपको एग्ज़ाम के लिए मिलता है। 2 पेपर इसमें होते हैं। ठीक है? पहला पेपर और सेकंड पेपर। इन दोनों पेपर्स के बीच में आपको कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखिएगा। तो आपका जो भी है खाना-पीना या पानी की बोतल वगैरह वो आप साथ में लेकर के आप यहाँ पे जा सकते हैं। खाना आप बाहर से खा के जाएँगे, बल्कि पानी की बोतल आप साथ में लेकर के जाएँगे क्योंकि 3 घंटे आपको एक जगह ही बैठना है। आगे हम बढ़ते हैं और फीस स्ट्रक्चर की बात हम कर लेते हैं कि फीस क्या स्ट्रक्चर यहाँ पे रखा गया है। तो देखिए इसमें फीस जमा करवाने के जो क्राइटेरिया यहाँ पे दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं कि आप नेट बैंकिंग के माध्यम से फीस जमा करवा सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और साथ ही में यूपीआई जो है उसके माध्यम से भी आप फीस जमा करवा सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए 1150 रुपये का फीस यहाँ पे रखा गया है और ये किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगा। इस चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, मान लो सपोज करो आप फॉर्म भरे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है किसी कारणवश से, तो आपका फीस जो है वो रिफंडेबल नहीं है यहाँ पे। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। आप फॉर्म में सारी डिटेल्स एकदम से अच्छे से भरिएगा, ध्यान से देकर भरिएगा। साथ ही में अगर हम जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें जिसमें आप ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की अगर हम बात करें तो इनके लिए जो फीस रखा गया है वो रखा गया है 600 रुपये। ठीक है, 600 रुपये फीस यहाँ पे रखा गया है। बाकी जो अभी कैटेगरी यहाँ पे बच जाती है जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, थर्ड जेंडर भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अभी हाल ही में मोदी जी के एक इनिशिएटिव के तहत थर्ड जेंडर के लिए भी यहाँ पे जो वैकेंसीज है वो निकाली गई हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके लिए जो फीस है वो यहाँ पे रखी गई है 325 रुपीज, यानी कि 325 रुपये। आगे हम बढ़ते हैं और इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का जो स्टेप है यहाँ पे आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके लिए आप यूजीसी नेट की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन नंबर आपको जनरेट करने हैं, फोटो और साइन यहाँ पे आपको पुट करने हैं। उसके बाद में फीस जमा आपको करनी है, यानी कि 3 स्टेप में आप फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और मेजर चेंजेस की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेजर चेंजेस जो आए हैं इस बार इस वैकेंसी में वो क्या-क्या देखने को मिले हैं वो आपके सामने है। देखिए सबसे पहले तो हम पहला चेंजेस की अगर हम बात करें, इससे पहले जो यूजीसी नेट जो परीक्षाएं कंडक्ट करवाता था, एग्जाम कंडक्ट करवाता था, उसमें एक कैटेगरी हुआ करती थी और उसी कैटेगरी के तहत आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल जाया करती थी, यानी कि जेआरएफ में भी एलिजिबल हो जाता था।
असिस्टेंट प्रोफेसर में भी एलिजिबल होता था और पीएचडी भी एडमिशन यहाँ पे हो जाता था। लेकिन अभी जो मेजर चेंजेस हुए हैं उसमें आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जो जेआरएफ है उसके लिए आपको अपॉइंट असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात की गई है कि पहली कैटेगरी में जो क्वालिफाई होंगी, पहली कैटेगरी में जो क्वालिफाई होंगे वो तीनों एग्जाम के लिए यहाँ पे एलिजिबल होंगी। आगे हम बात करें कि जो अकेला सिर्फ और सिर्फ पीएचडी जिसने किया है, पीएचडी वाला अगर फॉर्म भरता है तो वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होगा। सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एडमिशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल होगा। आगे हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, अगर किसी ने एडमिशन लिया है ओनली पीएचडी में, तो पीएचडी वाला जो है वो ओनली ऑन पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पे अवेलेबल होगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात करें कि वे कैंडिडेट जो 7 साल का ग्रेजुएट कोर्स कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंजेस ये भी किया गया है कि पहले क्या होता था, ग्रेजुएशन प्लस पीजी यहाँ पे मांगा जाता था। ठीक है, अभी जो चेंजेस आया है इस बार में, वो चेंजेस ये आया है कि जो स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फोर्थ ईयर में है और उसका भी अंतिम सेमेस्टर अगर चल रहा है, यानी कि 8 सेमेस्टर वाला कोई कैंडिडेट है या 4 साल ग्रेजुएट वाला है, तो उसमें जो अंतिम वर्ष है या अंतिम सेमेस्टर में अगर है, तो वो जून में होने वाले नेट एग्जाम 2024 के लिए योग्य होगा। आगे हम बढ़ते हैं, जो कैंडिडेट 4 साल ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं उन्हें छूट होगी और किसी भी विषय में नेट परीक्षा दे सकेंगे। पहली बात ये है कि पहले क्या होता था कि एक स्पेसिफिक जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हुआ करता था उसी सब्जेक्ट में एलिजिबल होना जरूरी था, उसी सब्जेक्ट से एग्जाम दे पाता था। लेकिन इस बार जो चेंजेस किया है वो किसी भी विषय में, पहले क्या होता था कि उसी विषय में नेट क्वालिफाई या एग्जाम देने की अनिवार्यता होती थी, लेकिन इस बार क्या है कि किसी भी सब्जेक्ट से वो इसमें एलिजिबल हो सकता है। इसमें आगे चलकर पीएचडी करना चाहते हैं, सबसे पहले क्या है कि उस विषय को यहाँ पे चयन कर लेना है जो कि आगे चलकर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और इस बार जो मेजर चेंजेस है, सबसे बड़ा चेंजेस अगर हम बात करें, तो पहले जो एग्जाम होता था वो होता था ऑनलाइन एग्जाम होता था, ऑनलाइन एग्जाम हुआ करता था। इस बार जो एग्जाम होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑफलाइन मोड, यानी कि ऑफलाइन मोड आपका एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए आपको अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी, अलग से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, पहले होता था कि ऑनलाइन आपको एग्जाम पुट करना होता था, इस बार क्या है आपको ऑफलाइन बोले भरनी है। तो इस बार का आप खास ध्यान रखिए, हर बेस्ड एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, ना कि सीबीटी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ना हो के आपका होगा ओएमआर। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे जरूरी चीज है जो था, ये मेजर चेंजेस था। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।